हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम एक और फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और गाइस, ये है हमारा एम्प्टी फंक्शन। जी हाँ गाइस, यानी कि अगर आपको एक एम्प्टी नंबर एरे बनाना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ए आर आर इक्वल्स टू एन पी डॉट एम्प्टी। ठीक है। और गाइस, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आप कितनी शेप का एम्प्टी एरे बनाना चाहते हैं। तो 2,5 शेप का एम्प्टी एरे बनाना चाहते हैं। और गाइस, जो आपका डेटा टाइप होगा वो क्या होगा वो भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस फंक्शन के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, कि आपको लग रहा होगा कि जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, एक खाली एरे बना के देगा। खाली एरे का मतलब क्या हुआ गाइस? खाली एरे का मतलब हुआ है, एक एरे बना देगा जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी होगी। बट गाइस, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर ये देगा क्या। चलिए गाइस, एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है। ये बहुत ही वियर्ड सी चीज है कि ये आपको वंस का एरे बना के दे रहा है। ठीक है। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप भी अगर इस फंक्शन को अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे तो ये आपको वंस का एरे बना के देगा। ये जो वंस वैल्यूज इसने ली है गाइस एक एम्प्टी एरे के अंदर, ये इसने रैंडम वैल्यूज ली है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी की सारी रैंडम वैल्यूज एक ही नंबर आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है गाइस, आपका पूछना बिल्कुल सही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी की सारी रैंडम वैल्यूज एक ही नंबर आ रहा है। ठीक है। बट गाइस, हुआ हुआ क्या है और ये फंक्शन काम कैसे करता है, पहले मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है। देखिए गाइस, ये चीज आप बेसिकली बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज से आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई वेरिएबल बनाते हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो रैम के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। उसी तरीके से गाइस, जब हमने एक नंपा एरे बनाया, एक एम्प्टी नंपा एरे बनाया, तो गाइस इसके ये एम्प्टी नंपा एरे हमारी रैम के अंदर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बनाया। ठीक है। अब गाइस, उस लोकेशन पे क्या वैल्यूज पड़ी हुई थी, वही वैल्यूज ये फंक्शन इस नंपा एरे को दे देगा। ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपका जो np डॉट एम्प्टी फंक्शन है, ये कैसे काम करता है गाइस। ये आपकी मेमोरी लोकेशन में जहां कहीं पे भी इसको खाली जगह मिलेगी, ये उस खाली जगह पे आपका नंपा एरे क्रिएट कर देगा। अब उस खाली जगह पे जो भी रैंडम वैल्यूज पड़ी होंगी, ये वही रैंडम वैल्यूज उस नंपा एरे के अंदर ले ले। ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक एम्प्टी लोकेशन पे सारी रैंडम वैल्यूज वन पड़ी हो, या जो भी वैल्यूज मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हो वन हो। ठीक है। गाइज, ये मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि इसने वन कैसे ली है। लेकिन गाइज, मैं एक चीज जरूर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप दोबारा से इस पूरे कोड को रन करेंगे, जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी मेमोरी रीसेट कर दी है गाइस, सब कुछ रीस्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है। और मैं काम करता हूँ कि मैं सिर्फ ऊपर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराता हूँ और बीच का मैं कोई भी कोड रन नहीं करूंगा। और गाइस, मैं सीधा यहाँ पे आके ए आर आर इक्वल्स टू एन पी डॉट एम टी करता हूँ। ठीक है। और दोबारा से रन कराता हूँ। ये देखिए गाइस, आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये रैंडम वैल्यूज ले रहा है। ठीक है। तो इसीलिए गाइज, मैंने आपसे बोला कि हम ये नहीं बता सकते कि ये जो इसने अभी, इससे पहले हमने जब np डॉट एम्प्टी फंक्शन रन कराया था तो इसने वंस का नंबर ले लिया था। लेकिन गाइज, अब देखिए, मैंने जैसे ही np डॉट एम्प्टी फंक्शन रन कराया तो इसने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली है। अब ये रैंडम वैल्यूज कहाँ से आई गाइज? ये रैंडम वैल्यूज जहां पे भी आपके इस फंक्शन को रैम के अंदर खाली जगह मिली होगी, इसने वो खाली जगह इस एरे को दे दी। अब उस खाली जगह पे कुछ गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी, कुछ रैंडम वैल्यूज पड़ी होंगी। ठीक है। कुछ उल जलूल वैल्यूज पड़ी होंगी। तो वो वैल्यूज अब आपके चेहरे में शो हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ गाइस कि इस फंक्शन से आपको एक, आप कह सकते हैं, एक रैंडम एरे मिलेगा। ठीक है। एक रैंडम एरे मिलेगा। और इस एरे के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, अब ये भरने की जिम्मेदारी आपकी है गाइस।
तो इसका मतलब ये फंक्शन आपको एक ऐसा एरे बना के नहीं देने वाला है जिसमें आपके मनपसंद की वैल्यूज पड़ी होंगी, बल्कि ये फंक्शन आपको एक ऐसा एरे बना के देगा जिसमें कोई भी उल्टी सीधी वैल्यूज पड़ी होंगी, लेकिन ये उस शेप का एरे बना के दे देगा आपको। अब इस एरे को भरना अपनी मनपसंद वैल्यूज से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे भरते हैं। ओके, तो बस ये चीज थी गाइज, ये हमारा वो फंक्शन है। और गाइज यहाँ पे भी आप डेटा टाइप दे सकते हैं, यानी कि अगर आप डी टाइप की जगह पे इंट दे देंगे तो गाइज ये क्या करेगा कि ये फिर इंटीजर वैल्यूज ले लेगा। और गाइज देखिए अगेन ये सारी रैंडम वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को आपकी रैम के अंदर जहां कहीं पे भी खाली जगह मिलेगी, ये उस खाली जगह को आपके एरे को अलॉट अलॉट कर देगा। और उस खाली जगह पे जो भी रैंडम वैल्यूज पड़ी होंगी वो रैंडम वैल्यूज आपके एरे के अंदर शो, ये वो रैंडम वैल्यूज नहीं होंगी जो आप चाहते थे कि आपके एरे के अंदर होनी चाहिए, बट ये कोई सी भी रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि उस खाली जगह पे आपके मेमोरी की स्टेट क्या थी। स्टेट मतलब वहां पे क्या वैल्यूज पड़ी हुई थी, तो कुछ भी ले लेगा ये, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आप कौन सी वैल्यूज चाहते हो, तो आपको इस एरे को दोबारा से अपनी मनपसंद वैल्यू से फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।